अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं तो शायद आप औसत से कहीं ज्यादा समझदार हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह अच्छी बात है या खराब आदत? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। स्कूल के दिनों में राज को सबसे तेज दिमाग वाला बच्चा माना जाता था। हर परीक्षा में टॉप, हर सवाल का जवाब उसके पास। लेकिन लंच ब्रेक में जबकि बाकी बच्चे खेलते हंसते, राज अकेला बेंच पर किताब पढ़ता रहता। दोस्त नहीं थे, पार्टियों में नहीं जाता था। लोग कहते अजीब है, अलग है। लेकिन सच यह था कि राज अकेला नहीं था। वह चुप था क्योंकि उसे दूसरों की बातें खोखली लगती थीं। फिल्मों की गॉसिप, क्रिकेट स्कोर, कौन किससे नाराज है, यह सब उसे बोरिंग लगता। वह ब्रह्मांड के रहस्य सोचता था, गणित के सवाल हल करता था, दुनिया बदलने के सपने देखता था। धीरे धीरे उसे समझ आया, तेज दिमाग अकेलापन लेकर आता है। साइंस में इसे हाई इंटेलिजेंस आइसोलेशन कहते हैं। जब आपका दिमाग दूसरों से तेज चलता है तो आप स्वाभाविक रूप से अलग थलग पढ़ने लगते हैं। 2016 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में एक स्टडी आई। 15,000 लोगों पर रिसर्च, 18 से 28 साल की उम्र। नतीजा चौंकाने वाला था। जिनका आईक्यू ज्यादा था वे सोशल इंटरेक्शन से कम खुश थे। पार्टी, दोस्तों के साथ समय, छोटी मोटी बातें, ये सब उन्हें खुश नहीं करती थी बल्कि थका देती थी। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग अलग लेवल पर काम करता था। आप हिंदी बोल रहे हैं और सामने वाला सिर्फ तमिल समझता है, बात बनेगी? नहीं। ठीक वैसे ही समझदार लोगों के साथ होता है। उनका दिमाग गहरे सवाल पूछता है। समय क्या है? मौत के बाद क्या होता है? ब्रह्मांड क्यों है? ज्यादातर लोग इन सवालों में नहीं जाते। वे सोचते हैं आज क्या खाएं, कौन सी रील देखें, कितने लाइक्स आए। जब दो अलग लेवल के दिमाग मिलते हैं तो कनेक्शन नहीं बन पाता। समझदार लोग ये समझकर चुप रहना चुन लेते हैं। एक जरूरी फर्क समझ लीजिए, अकेलापन एक दर्द है जब आप किसी को चाहते हैं लेकिन कोई पास नहीं होता। अकेले रहना एक चॉइस है जब आप खुद के साथ खुश हैं और किसी की जरूरत नहीं महसूस करते। समझदार लोग अकेले रहते हैं लेकिन अकेलापन महसूस नहीं करते। उनका दिमाग उन्हें कभी बोर नहीं होने देता। किताबें, म्यूजिक, आर्ट, साइंस, विचार, ये सब उनका साथी बन जाते हैं। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है सोशल एनर्जी बजट। हमारे पास सोशल बातचीत के लिए सीमित एनर्जी होती है। आम लोग दोस्तों से मिलकर रिचार्ज हो जाते हैं, लेकिन समझदार लोगों के लिए सोशल इंटरेक्शन एनर्जी छीन लेता है। फेक स्माइल, बोरिंग बातें सुनना, खुद को एडजस्ट करना, ये सब थका देता है। इसलिए वे अकेले रहना पसंद करते हैं। वहां वे असली होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही देख लीजिए, सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक। बचपन में लेट टॉकर कहा जाता था। स्कूल में टीचर बोला करते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्त नहीं थे, खेल में नहीं जाते थे, बस किताबों में खोए रहते थे। बड़े होकर भी पार्टियों से दूर रहे। एक बार उन्होंने कहा था, मैं अकेले आया, अकेले जीऊंगा, अकेले जाऊंगा। लेकिन दुखी थे क्या? नहीं। उन्होंने रिलेटिविटी दी, ब्रह्मांड समझा, नोबेल जीता। अकेला था लेकिन खाली कभी नहीं। तो क्या अकेले रहना गलत है? क्या समझदार होना अभिशाप है? बिल्कुल नहीं। दुनिया को अकेले लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि बड़े बदलाव अकेले लोग ही लाते हैं। न्यूटन, टेस्ला, मैरी क्यूरी, स्टीफन हॉकिंग, सब अकेले थे। शोर से दूर, भीड़ से अलग, खुद में डूबकर उन्होंने दुनिया बदल दी। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो शर्मिंदा मत होइए। आप अलग नहीं, आप खास हैं। साइकोलॉजी में इसे सॉलिट्यूड कहते हैं, अकेलेपन की ताकत। अकेलेपन में दिमाग सबसे क्रिएटिव होता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस आप और आपके विचार। इसी में किताबें लिखी जाती हैं, संगीत बनता है, बड़े आइडियाज जन्म लेते हैं। हाँ, एक डार्क साइड भी है। समझदार लोग ओवरथिंक करते हैं, हर बात को एनालाइज करते हैं, हर बातचीत को दिमाग में बार बार चलाते हैं। इससे थकान, एंजाइटी, डिप्रेशन आ सकता है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। अकेले रहो लेकिन खुद को तोड़ो मत। समझदार लोग भीड़ नहीं चाहते, वे क्वालिटी चाहते हैं। एक सच्चा दोस्त जो गहरी बात समझे बेहतर है 100 सतही दोस्तों से। वे सिलेक्टिव होते हैं क्योंकि उनका समय और एनर्जी कीमती है। हमारा समाज एक्सट्रोवर्ट्स को सेलिब्रेट करता है। जो लाउड है, सोशल है, उसे सफल माना जाता है। जो शांत है, अकेला रहता है, उसे वियर्ड, असामाजिक कह दिया जाता है। यह गलत है। अकेले रहना बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल है। अगर आप समझदार हैं और अकेले हैं
तो अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लो, इसे ताकत बनाओ। अकेले बैठकर सोचो, पढ़ो, लिखो, बनाओ, खुद को जानो। यह आपकी ग्रोथ का समय है। इतिहास के महान लोग अकेले थे। लियोनार्डो दा विंची, टेस्ला, एमिली डिकिंसन, मैरी शेली अकेले थे लेकिन अमर हो गए। आज हर कोई कनेक्टेड है फिर भी अकेला है, क्योंकि स्क्रीन पर कनेक्शन है, दिल से नहीं। समझदार लोग यह समझ चुके हैं, इसलिए वे किताबों में, प्रकृति में, असली दुनिया में जीते हैं। जब आप सचमुच अकेले होते हैं तो क्या महसूस होता है? शांति, सुकून, कोई जजमेंट नहीं, बस आप और आपके विचार। यह अकेलापन खूबसूरत है। अगर यह सब पढ़कर आपको लग रहा है कि बात मेरी ही हो रही है, तो आप भी समझदार हैं और अकेले हैं। लेकिन अब आप जानते हैं, यह कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। बस एक बात याद रखना, अगर अकेलापन दर्द देने लगे, अगर आप सच में किसी को चाहते हैं लेकिन कोई नहीं मिल रहा, तो मदद लेना। थेरेपी, काउंसलिंग, यह शर्म की बात नहीं। मेंटल हेल्थ उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक सेहत। समझदार लोग छोटी चीजों में खुश रहते हैं। एक अच्छी किताब, चाय का कप, बारिश की बूंदें, रात का आसमान। भीड़ की नहीं, इन पलों की जरूरत होती है। तो अगर आप अकेले हैं तो गर्व से अकेले रहिए। दुनिया बदलने वाले अकेले ही होते हैं। भीड़ सिर्फ शोर करती है, असली काम अकेले में होता है। आइंस्टाइन अकेला था, न्यूटन अकेला था, आप भी हो सकते हैं। अपने अकेलेपन को गले लगाइए, खुद को जानने की यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि जो अकेला चल सकता है वह कभी हारता नहीं। धन्यवाद।